Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice, written by William Shakespeare, Act 2, Scene 2, Part 1. पहले के पार्ट already explained है and please share my channels with your friends and please press the like button if you like my video and please press the bell icon please for instant notifications. So now let's begin. Scene 2. Venice, a street before Shylock's house. Enter Lancelot scratching his head. Now Lancelot is very confused, वो बहुत ज़्यादा confused है. Lancelot, certainly my conscience will serve me to run from this due master. मतलब अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे जो conscience है वो मुझे serve कर रहे हैं ताकि मैं जो है मेरा जो master है, ठीक है, run from मतलब उसको छोड़ दूँ. दिस स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ ह्यूमरस है. मतलब ये जो सीन्स है ये एक ह्यूमर के लिए दिया गया है बाय शेक्सपियर, जस्ट टू क्रिएट अ ह्यूमर अमंग द ऑडियंस, जस्ट टू क्रिएट अ लाफ्टर. ओके, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट सीन बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट. द फिएंड इज एट माइन एल्बो, मतलब एक फिएंड मतलब एक जो डेविल है उसके एल्बो में है. एंड टेम्प्ट्स मी सेइंग टू मी, वो टेम्प्ट्स कर रहा है, गोबो लॉन्सलॉट गोबो गुड लॉन्सलॉट, और गुड गोबो और गुड लॉन्सलॉट गोबो, यूज योर लेग्स, मतलब लेग्स यूज करो, टेक द स्टार्ट रन अवे. तो उसको कह रहा है कि अपना स्टार्ट लो और भाग जाओ यहाँ से. माई कंसाइन सेज नो टेक हीड ऑनेस्ट लॉन्सलॉट, टेक हीड, और उनकी जो कंसाइन है जो गुड वाली, ऑनेस्ट गोबो, और एज अ फर्स्ट सेट ऑनेस्ट लॉन्सलॉट गोबो, डू नॉट रन, भागो मत, स्कॉन रनिंग विद दाई हीड्स. वेल द मोस्ट करेजियस फील्ड, मतलब जो मोस्ट करेजियस जो फील्ड जो डेविल है, बिड्स मी पैक, हमको भगा रहा है. वाया सेज द फियन अवे, सेज द फियान, फॉर द हेवंस राउज अप अ ब्रेव माइंड, सेज द फियान, एंड रन, वो बोले भाग जाओ. वेल माई कंसाइंस हैंगिंग अबाउट द नेक ऑफ माई हार्ट, ये मतलब उल्टा बोला गया, ठीक है. आर वेरी वाइजली टू मी माई ऑनेस्ट फ्रेंड लॉन्सलॉट बीइंग एन ऑनेस्ट मैन सन, और रैदर एन ऑनेस्ट वुमेन सन. वो कह रहा है कि मैं एक ऑनेस्ट आदमी का बेटा हूँ और एक ऑनेस्ट औरत का. फॉर इंडीड माई फादर डिड समथिंग स्मैक समथिंग ग्रो टू, ये लाइन ओमिटेड है. ओके, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. He had a kind of test. Well, my conscience says Lancelot, budge not. Budge says the fian, budge not says my conscience. Conscience से मतलब जो आपस में दो डेविल है वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है. Says I you to counsel well. Fian, say I you counsel well to be ruled. मतलब उसका डेविल वाला उसको बोल रहा है गुड वाले को, ठीक है, और गुड वाले डेविल वाले को बोल रहे कि तुम सही नसीहत दो, वो बोल तुम सही नसीहत दो, ठीक है, और ये लोग ये सुन रहा है सिर्फ. To be my consign, I should stay with the Jew, my master, who God bless the mark is a kind of devil. वो तो खुद एक डेविल है, वो बोल रहा है कि मैं किसके साथ रहूँ, उस डेविल के साथ, ज्यू के साथ. And to run away from the Jew, I should be ruled by the fiend who's saying your reverence. मतलब अगर मैं भाग जाता हूँ तो मैं उसका बात सुन रहा हूँ जो डेविल मुझे बता रहा है. Is the devil himself. Certainly the Jew is the very devil incarnate. मतलब वो खुद एक डेविल का पूरा एक मतलब incarnate यानी कि उसकी तरह ही है वो पूरा. And in my conscience is but a kind of hard conscience to offer to counsel me to stay with the Jew. मतलब ये बहुत हार्ड है मेरे लिए जू के साथ रहना. The fiend gives the more friendly counsel. मतलब अब उसको लग रहा है कि जो fiend है जो डेविल है वो ज़्यादा सही एडवाइस दे रहा है. I will run fiend, my heels are at your commandment, I will run. मेरा जो हील्स है, मेरे जो पैर है वो तुम्हारे कमांडमेंट को सुनना चाहता है, तो मैं भाग जाऊँगा यहाँ से. He runs and falls into the arms of his father. वो अब गिर जाता है, उधर चले जाता है तो उसके फादर उसको मिल जाते हैं. Old Gobo who comes along the street with a basket, जो आता है बास्केट के साथ. Gobo gaps, master young man, you I pray you, which is the way to master. जो अब उसके फादर क्योंकि उसको पहचान नहीं पाए तो वो उनको बोल रहे कि गोबो ये लॉन्सलॉट को कि मास्टर प्लीज़ मुझे बताइए माँ जो जू का जो घर है वो किस तरफ से है. मतलब इतना साल हो गया है कि जो उसके फादर है वो उसे खुद पहचान नहीं पा रहे अपने बेटे को, लॉन्सलॉट को. लॉन्सलॉट आज वो असाइड मतलब वो अपने आप में कह रहा, ओ हेवन दिस इज माई ट्रू बिगॉटन फादर, मतलब ये तो मेरे फादर हैं. हु बीइंग मोर देन सैंड ब्लाइंड, मतलब वो हाफ ब्लाइंड हो चुके हैं. हाई ग्रेवल ब्लाइंड नोज मी नॉट, मुझे पहचान नहीं पा रहे. आई विल ट्राई कन्फ्यूजन्स विथ हिम. ओके, और स्टूडेंट्स एक प्लीज नोट, कन्फ्यूजन्स हियर मीन्स कंक्लूजन्स.
क्योंकि मिस्टेक्स होता है, ठीक है। लॉन्सलॉट को जो प्रोनाउंसिएशंस में उसके इंग्लिश में बहुत मिस्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन्स की जगह उन्होंने कन्फ्यूजन्स बोला, तो यहाँ पे कंक्लूजन्स होगा। गोबो मास्टर यंग, एंड सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है आज, तो प्लीज़ try to cooperate. Gobo, master young gentleman, I pray you, which is the way to master Jews? अब वो फिर उससे पूछ रहा है, तो लॉन्सलॉट कह रहे टर्न अपॉन योर राइट एट द नेक्स्ट टर्निंग, मतलब अपने फादर को बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज कर देते हैं। बट एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ ऑल ऑन योर लेफ्ट मैरी, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, मैरी हियर मीन्स नॉट मैरी, इट्स बाय मैरी, ओके, मतलब ही इज स्वेरिंग। At the very next turning, turn off no hand, but turn down indirectly to the Jew's house. Okay. Gobo, by God's sonties, it will be a hard way to hit. Can you tell me whether one Lancelot that dwells with him or no? अब वो पूछ रहा है कि अपने बेटे के बारे में कि क्या वहाँ पे एक लॉन्सलॉट रहता था, क्या वो अभी भी रह रहा है वहाँ पे? लॉन्सलॉट, टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट। अब वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है यंग मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में पूछ रहे हैं, और वो असाइड में कह रहे हैं मार्क मी नाउ विल आई रेज द वाटर्स, मतलब अब मैं अपने फादर को रुला के रहूँगा अलाउड। और वो फिर जोर से बोल रहे टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट। गोबो, नो मास्टर सर बट अ पुअर मैन सन, वो मास्टर नहीं है, पुअर मैन सन है। हिज फादर दो आई से इट एन ऑनेस्ट एक्सीडिंग पुअर मैन, वो ऑनेस्ट है और पुअर मैन है। एंड गॉड बी थैंक्ड वेल टू लिव, ठीक है, और वो गॉड को थैंक कर रहे हैं कि अभी वो जिंदा है, मतलब कौन, उसके फादर अपने आप के बारे में कह रहे हैं कि उसके जो फादर है वो अभी भी जिंदा है। लॉन्सलॉट, वेल लेट हिज फादर बी व्हाट अ वी विल टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट। वो कहते हैं ठीक है, उसके फादर जो भी है ठीक है, मैं आपको यंग मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में बताता हूँ। गोबो, योर वर्शिप्स फ्रेंड एंड लॉन्सलॉट सर, वो कह रहे हैं कि आपके फ्रेंड है लॉन्सलॉट, बट आई प्रे यू ओल्ड मैन अगो, ये अगो ये दिखा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है क्योंकि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। आई बिसीच यू टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, हम आपको रिक्वेस्ट करें कि आप यंग मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में बात करिए। गो ऑफ लॉन्सलॉट इन प्लीज योर मास्टरशिप, प्लीज़ आप बात करिए। लॉन्सलॉट अगो मास्टर लॉन्सलॉट, टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट फादर फॉर द यंग जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू फेट एंड डेस्टीन्स एंड सच ऑट सेइंग द सिस्टर्स, मतलब बहुत राउंड अबाउट मैनर में ये बोल रहे हैं, ठीक है। एंड सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग इज इंडीड डिकीज्ड, मतलब वो मर चुका है। और एज यू वुड से इन प्लेन टर्म्स गॉन टू हेवन, मतलब वो मर चुका है, मतलब फादर को उसको रुलाना था ना, इसीलिए। गोबो, मैरी गॉड फॉरबिड, द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ ऑफ माई एज माई वेरी प्रॉप, मतलब एक पता नहीं वो आखिरी सहारा, वही चीज़। लॉन्सलॉट, डू आई लुक लाइक अ कजल और अ हेवल पोस्ट, अ स्टाफ और अ प्रॉप, डू यू नो मी फादर, मतलब मैं आपका सहारा हूँ सिर्फ, आप मुझे पहचाने नहीं फादर। गोबो, अल्लाह द डे आई नो यू नॉट यंग जेंटलमैन, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, बट आई प्रे यू टेल मी इज माई बॉय गॉड रेस्ट हिज सोल अलाइव और डेड, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया है। लॉन्सलॉट, डू यू नॉट नो मी फादर, आप अभी भी मुझे नहीं पहचान पा रहे फादर। अल्लाह सर आई एम सैंड ब्लाइंड, आई नो यू नॉट, नहीं पहचान पा रहा हूँ। लॉन्सलॉट, नहीं इंडीड, इफ यू हैड योर आइज यू माइट फेल ऑफ द नोइंग मी, इट इज़ अ वाइज फादर डेट नोज हिज ओन चाइल्ड, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपके आँख होती भी तब भी आप मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि एक वाइज फादर ही अपने बच्चे को पहचान सकते हैं। सो इट इज़ लाइक यू नो नील्स, वेल ओल्ड मैन आई विल टेल यू न्यूज़ ऑफ योर सन, अब मैं आपको बताऊँगा। गिव मी अ ब्लेसिंग, ट्रूथ विल कम टू लाइट, मर्डर कैनॉट बी हिड, लॉन्ग्स अ मैन सन में, बट इन द एंड ट्रूथ विल कम आउट। ये मतलब बहुत ही एग्जैजरेशन है कि यहाँ मर्डर का कोई बात नहीं हो रहा, बट फिर भी वो एक ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ये कॉमिक है, ठीक है, दिस अ वे ऑफ कॉमिक। गो प्रे यू सर स्टैंड अप, आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माई बॉय, बोलते तो आप खड़े हो जाइए, आप मेरा बेटा नहीं है। Lancelot, pray you, let's have no more fooling about it, but give me your blessing. I am Lancelot, your boy, that was your son, that is your child, that shall be. मतलब मैं आपका बेटा हूँ, उसको बोलने का यही मतलब है। गोबू, I cannot think you are my son, मैं नहीं पर सोच सकता। Lancelot, I know not what I shall think of that, but I am Lancelot, the Jew's man, and I'm sure Margery, your wife, is my mother. अब अपनी माँ का नाम ले रहा है। Gobo, her name is Margery indeed, I'll be sworn if thou be Lancelot, thou art mine own flesh and blood. अरे हाँ, उसका नाम तो मार्गरी था, उसका तो मेरा बेटा हो। He feels his face, अब वो उसके हाथ द फेस पे हाथ रखता है लॉन्सलॉट के, ठीक है। Lord worship might he be, what a beard has thou, मतलब तो कितना दाढ़ी हो गया है। God, thou has got more hair on thy chin than Dobbin,
माई फिल हॉर्स हैज़ ऑन हिज टेल, तुम्हारे पास तो इतनी ज़्यादा दाढ़ी जितना मेरे हॉर्स के पास नहीं है टेल में, ठीक है। Launcelot, it should seem then that Doblin's tail grows backward. I am sure he had more hair of his tail than I have of my face when I last saw him. तो मतलब इतना टाइम हो गया है कि जब वो था तो उसके फेस में, अब वो कह रहा है कि मैं ये ताज्जुब से कैसे, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास तब भी कम होगा। इतना साल हो गया मतलब, ठीक है, लॉन्सलॉट को अपने घर गए हुए। गो बोल, लॉर्ड हाउ आर्ट दाउ चेंज, कितना चेंज हो गए हो। हाउ डॉट्स thou and thy master agree, I have brought him a present, how agree you now, मैंने उनके लिए एक प्रेजेंट लाया। तो लॉन्सलॉट कहते वेल वेल, बट फॉर माई ओन पार्ट एज आई हैव set off my rest to run away, so I will not rest till I have run some ground. My masters are very Jew, give him a present, उसको प्रेजेंट दे दो। give him a halter, I am famished in his service, you may tell every, मतलब मैं इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ उसकी सर्विस करते करते कि यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विथ माई रिस्ट, मतलब वो उल्टा कह रहे हैं। मतलब हम लोग फिंगर्स को वो बोल रहे हैं कि फिंगर्स से आप पता कर सकते हैं मेरे रिप्स कितना, ऐसा नहीं होता है। हम लोग फिंगर्स छू के ना पता करेंगे, मतलब उसका इतना मतलब चेस्ट वेस्ट सब दिख रहा है, मतलब इतना ज़्यादा वो दुबला पतला सा हो गया है कि तुम उसका रिप्स को भी गिन सकते हो, ठीक है। फादर, आई एम ग्लैड यू आर कम, मैं बहुत खुश हूँ। गिव मी अ प्रेजेंट टू वन मास्टर बसानियो हु इंडीड गिव्स रेयर न्यू लिवरीज, तो कह रहे हैं कि आप अब ये जो प्रेजेंट है मेरे न्यू मास्टर को दीजिए, बसानियो को, जो लिवरीज यानी कि यूनिफॉर्म्स भी देते हैं अपने स्टाफ्स को। इफ आई सर्व नॉट हिम आई विल रन एज फार एज गॉड हैज़ एनी ग्राउंड, अगर हम उसको सर्व नहीं करेंगे तो हम कहीं भी भाग जाएंगे। ओ रेयर फॉर्चून, हियर कम्स अ मैन टू हिम फादर, फॉर इफ़ आई एम अ ज्यू, इफ़ आई सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर, तो मैं उसको सर्व नहीं करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दी है, मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी सेकंड पार्ट भी आपको एक्सप्लेन करने की। तो तब तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, एंड आई लव टू रिप्लाई एंड आई लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स, एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।